Hello class 4th. Today we will start chapter 8 Animal Reproduction. तो आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आप देखते हैं, है ना। तो डॉग आप देखते हैं, डॉग के बेबीज़ को आपने देखा होगा, इनको हम बोलते हैं पप्पी, है ना। तो ऐसे ही आपने देखे होंगे कैट, कैट के बेबीज़ को आपने देखा होगा किटन। तो जैसे एनिमल्स आप देखते हो बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह दिखने वाले बेबीज़ भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मीन्स अगर हम इस चैप्टर में देखते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन, री मीन्स फिर से, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना, यानी कि जो एनिमल्स अपने जैसे ही यंग वंस को पैदा करते हैं फिर से प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो देखिए किस किस तरीके से एनिमल्स जो हैं वो अपने बेबीज़ को पैदा करते हैं, कितने टाइप से बेबीज़ जो हैं वो अपने तरीके के बेबीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और क्या क्या उनकी लाइफ साइकिल होती है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट रिप्रोडक्शन इज़। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, एंड लिस्ट डिफरेंट वेज इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस, किन किन तरीके से जो है वो एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल्स ऑफ सम कॉमन एग लेइंग एनिमल्स, और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में जो कुछ एग लेइंग एनिमल्स हैं उनकी कॉमन जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। एनिमल्स हैव बेबीज, थिंक अबाउट इट। इसके बारे में आपको सोचना है। सौरभ एंड गौरी हैव अ पैट कैट। सौरभ है, गौरी है, उनके पास एक पालतू कैट है। एंड द कैट गिव बर्थ टू 7 किटन्स। और जो वो कैट है, यहाँ पर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो ये जो कैट है वो 7 किटन्स को बर्थ देती है, पैदा करती है। एंड दे सॉ द कैट फीडिंग द किटन विद हर मिल्क। और वो देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ही इज सौरभ एंड शी इज़ गौरी, ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो कैट है वो अपने बेबीज़ को यानी कि किटन्स को मिल्क फीड करा रही है। एंड दे ऑल्सो नोटिस दैट 2 pigeons हैड मेड अ नेस्ट ऑन देयर विंडो सिल, and there were 2 eggs in the nest, and the pigeons took turn to sit on the egg। और उसके साथ ही वो देखते हैं कि उनकी विंडो के यहाँ पर रैक के ऊपर, शेल्फ के ऊपर जो कबूतर है उसने यहाँ पर देख रहे हैं आप, छोटा सा नेस्ट है, उसमें जो 2 एग्स हैं वो वहाँ पर उन्होंने दिए हैं, और उसके ऊपर वो दोनों के दोनों जो हैं वो वहाँ पर बैठ भी रहे हैं एग्स के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में। आफ्टर अबाउट 3 weeks, लगभग 3 हफ्ते बाद, दे सॉ 2 little nestling कमिंग आउट बाई ब्रेकिंग द एग शेल। और कुछ 3 हफ्ते बाद वो वहाँ पर देखते हैं कि उनमें से छोटे छोटे चूज़े जो हैं वो उनकी एग की शेल को ब्रेक डाउन करके बाहर निकलते हैं। एंड मदर पिजन एंड फादर पिजन फैड देम एवरी डे। और जो कबूतर और कबूतरी जो थे वो उनको रेगुलर क्या करते हैं, फीड कराते हैं, उनको ला करके कुछ कुछ खिलाते हैं। एंड डे टिल दे वर स्ट्रॉन्ग एनफ टू फ्लाई अवे, जब तक कि वो उड़ने की कंडीशन में नहीं आ जाती। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों अलग अलग तरीके से जो हैं एनिमल्स, ये भी कैट भी जो है वो एनिमल है, यहाँ पिजन भी एनिमल है, लेकिन दोनों ने जो बेबीज़ को बर्थ दिया वो अलग अलग तरीके से उन्होंने बेबीज़ को बर्थ दिया। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। वी कैन कॉमनली सी डॉग्स अराउंड अस। हम ज़्यादातर अपने आसपास डिफरेंट डॉग्स जो हैं वो देखते हैं, बहुत सारे डॉग्स जो हैं वो हम देखते हैं। डज अ डॉग लिव फॉर एवर? क्या जो डॉग है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है? नहीं ना।
डॉग क्या, कोई भी जो लिविंग बीइंग है वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता. सो नो, अ डॉग हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. जो डॉग होता है उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लाइफ स्पैन इट डाइज. और उसका जो लाइफ स्पैन है यानी कि लगभग 12 साल, 13 साल, 14 साल जो उसका लाइफ स्पैन है, जितने टाइम वो जीता है उसमें जीने के बाद वो क्या होता है, मर जाता है. However, during their lifespan, dogs reproduce their young ones. लेकिन जब वो मरता है उससे पहले का जो उसका लाइफ स्पैन है यानी कि लाइफ पीरियड जो है, उसमें वो अपने जैसे ही यंग वंस यानी कि पप्पीज़ को जो है पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है. द पप्पीज़ ग्रो इनटू एडल्ट डॉग लाइक देयर पेरेंट्स. और जो पप्पीज़ हैं वो ग्रो होकर के, बड़े होकर के वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि जो डॉग होता है उसके जैसे ही वो बन जाते हैं. एंड दिस एंश्योर दैट दे आर मोर लाइक दैम व्हेन दे हैव डाइड. यानी कि जब वो मर जाते हैं तो उनके जैसे ही और बहुत सारे डॉग्स जो हैं वो रेडी हो जाते हैं. दिस वे लाइफ गोज़ ऑन फॉर डॉग्स. और इसी तरीके से डॉग्स की जो लाइफ है वो चलती रहती है. अगर डॉग्स अपने जैसे बेबीज़ को पैदा ना करें, और क्योंकि लाइफ स्पैन जो उनका है उसके बाद तो उनको ख़त्म होना ही है, और अगर बेबीज़ को वो प्रोड्यूस ना करें तो लाइफ जो है डॉग्स की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, है ना. दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल अदर एनिमल्स. और यही बाकी एनिमल्स के साथ भी होता है. द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. तो वो प्रोसेस जिससे एनिमल्स जो है वो अपने ही जैसे यंग वन को जो पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. यानी कि फिर से पैदा करना. प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना और री मीन्स फिर से. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. सॉरी, अभी है इसमें. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो यहाँ पर देखिए दो तरीके होते हैं. एनिमल्स जो हैं अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उसके दो तरीके होते हैं. इनमें से कोई भी एक तरीके से कोई भी एनिमल जो है वो अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है. पहला है बाय लेइंग एग्स यानी कि अंडे दे करके, और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन. या फिर तो वो अपने बेबीज़ को बर्थ देगा, पैदा करेगा, या फिर वो अंडे जो हैं अंडे देगा, और उस अंडे से कुछ टाइम बाद उसमें से उसके यंग वंस जो हैं वो निकलेंगे. तो देखिए यहाँ पर आपको दो एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. यहाँ फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं दिस इज़ हैन, और उसके साइड में आपको एग्स दिखाई दे रहे हैं. अ हैन लेइंग एग्स. तो यहाँ पर हैन ने एग दिए हुए हैं. एंड एन एग एलिफेंट एंड इट्स बेबी. और दूसरा तरीका होता है जो वो अपने बेबी को ही बर्थ देते हैं. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 70. एनिमल्स दैट ले एग्स. वो एनिमल्स जो कि एग देते हैं. बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फिश एंड रेप्टाइल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. तो ये एनिमल्स जिसमें कि बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, फिश आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये एग दे करके, बाय लेइंग एग दे करके ये अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. एंड द बेबी डेवलप्स आउटसाइड द मदर्स बॉडी इन द एग. और ये जो इनके बेबी होते हैं ये अपनी मदर के बॉडी के अंदर ना ग्रोथ होकर के इनकी कैसे डेवलप करते हैं, ये जो एग्स देते हैं उस एग्स के अंदर ही ये अपनी बॉडी को जो है वो ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. तो देखिए हम जो एग का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग.
तो यहाँ पर आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अगर आपने एग जो है अगर खाया है तो आप घर पर देखेंगे एक एग जो होता है उसकी सबसे बाहर जो है एक हार्ड शेल होती है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ हार्ड शेल। और उसके बाद आपने देखा होगा अगर आपने एग को ब्रेक किया होगा तो उसके अंदर आप देखेंगे कि 2 पोर्शंस जो है वो होते हैं। एक तो होता है वाइट पोर्शन और उस वाइट पोर्शन के अंदर ही एक राउंड शेप में एक येलो पोर्शन होता है ना। तो जो वाइट पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन वाइट पोर्शन जो होता है उसका, उसको बोलते हैं। एंड जो येलो पोर्शन होता है उस येलो पोर्शन को बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड यॉक। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ यॉक। और उस येलो पोर्शन के अंदर ही जो डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जिसके अंदर जो वो बेबी होता है बर्ड का या फिर किसी भी इंसेक्ट का, वो उसके यॉक के अंदर ही ग्रो करता है, डेवलप करता है। सो एवरी एग हैज़ आउटर शेल, कोई भी एग होगा उसकी आउटर शेल होगी एंड दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी इनसाइड इट। और ये जो शेल होता है बाहर का, आउटर शेल होता है, यही जो है वो बेबी जो होता है उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है। द शेल हैज़ टाइनी पोर्स, और आपको शायद आपने एग देखा होगा, आपको इतने टाइनी पोर्स उसके अंदर होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर, दैट अलाउ एयर टू पास थ्रू, जो बाहर से एयर अंदर पास होने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। एंड दिस इनेबल्स द बेबी इनसाइड द शेल टू ब्रीथ, और जो बेबी उसके अंदर होता है वो उन टाइनी पोर्स के थ्रू ब्रीथ कर पाता है, सांस ले पाता है, उसी के थ्रू उसके अंदर एयर जा पाती है। एंड द थिक जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द शेल इज कॉल्ड द एग वाइट और एल्ब्यूमिन। और जो एक जेली टाइप का आपने सब्सटेंस, अगर आपने एग को आप ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो वाइट जेली टाइप का जो सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन। एंड द येलो पोर्शन विद इन द एल्ब्यूमिन इज कॉल्ड यॉक, और उस वाइट पोर्शन के अंदर ही येलो पोर्शन होता है एक राउंड शेप में, उसको बोलते हैं यॉक। एंड द यॉक कंटेन अ डेवलपिंग बेबी, और यॉक के अंदर ही एक डेवलपिंग बेबी होता है जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। द यॉक ऑल्सो कंटेन्स फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो यॉक होता है उसके अंदर ही जो बेबी होता है यानी कि जो एम्ब्रियो होता है जो उसके अंदर डेवलप कर रहा होता है उसके लिए उसके अंदर फूड भी होता है। द एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट द यॉक एंड द एम्ब्रियो, और जो वाइट पोर्शन जो वाइट जेली टाइप की होती है वही जो है वो प्रोटेक्ट करती है यॉक को, यानी कि जो येलो पोर्शन होता है एंड द एम्ब्रियो, उन दोनों को ही वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बर्ड। अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड, जो यहाँ पर आपको दे रखी है लाइफ साइकिल ऑफ हैन। ऑल बर्ड्स ले एग्स, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो एग्स देते हैं। एंड मैनी बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट टू कीप देयर एग्स, और बहुत सारे जो लगभग सारे ही जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एग्स को रखने के लिए, सेफ्टी से रखने के लिए नेस्ट जो है वो बनाते हैं। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग नीड्स वार्म कंडीशन टू डेवलप, और जो एग के अंदर एम्ब्रियो जो हमने पढ़ा है यहाँ पर दिस एम्ब्रियो, इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो कैसा चाहिए होता है, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए। ओके, सो द पेरेंट्स बर्ड ईदर सिट ऑन द एग और कीप देम इन अ वार्म प्लेस। तो इसीलिए क्योंकि उन्हें वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, वार्म प्लेस चाहिए होता है, तो क्या होता है कि वो जो बर्ड होती है या तो वो उसके ऊपर बैठती है तो वो अपनी जो बॉडी की हीट होती है उससे वो उसको गर्म कर पाती है, या फिर उसको क्या करती है किसी वार्म प्लेस पर ले जा करके उसको रख देती है। सो दिस एक्ट ऑफ सम बर्ड्स टू कीप देयर एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन दैम इज नोन एज इंक्यूबेशन। तो इस तरीके से वो जो एक्ट होता है, जो बर्ड उस एग के ऊपर बैठ करके उसको गर्म करती है,
इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सेना। जो बर्ड जो उस एग को बैठ करके हीट देती है। Inside the eggs, the embryo goes through different stages of development and develops into a baby bird. और जो एग होता है, जो एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, वो बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस से होकर के, डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस से होकर के वो निकलता है। उसके बाद जो है वो बेबी बर्ड के अंदर के रूप में चेंज होता है। एंड आफ्टर सम डेज द एग ब्रेक्स, और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो जो एग होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। एंड अ बेबी बर्ड कम्स आउट ऑफ इट, और जो बेबी बर्ड होती है वो उसमें से बाहर निकल आती है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इसको क्या बोलते हैं? हैचिंग। जो एग गर्म होने के बाद, एक वार्म प्लेस पर रखने के बाद और काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब वो ब्रेक डाउन होकर के उसके अंदर से बेबी बर्ड निकलती है तो उसको बोलते हैं हैचिंग। द बेबी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, और जो बेबी बर्ड होता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, आपने देखा होगा अगर नेस्ट में आपने देखा होगा छोटा सा बेबी बर्ड, वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो फिर क्या करते हैं, पेरेंट्स बर्ड्स टेक केयर ऑफ दैम until they are able to look after themselves। और जो उनके पेरेंट्स होते हैं यानी कि उनके जो मम्मा पापा होते हैं वो उनकी केयर करते हैं जब तक कि वो खुद अपनी देखभाल करने लायक नहीं हो जाते। आपके भी पेरेंट्स करते हैं ना आपकी देखभाल? जब आप छोटे होते हो आपके सारे काम मम्मा करती हैं, पापा करते हैं। सेम बर्ड्स यानी कि एनिमल्स में भी होता है, और एनिमल्स जो होते हैं उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे गिव द यंग वन फूड एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनिमल्स। और जब तक वो उड़ नहीं पाते हैं, उड़ने लायक नहीं होते, अपनी देखभाल करने लायक नहीं होते, तब तक क्या करते हैं, ये जो पेरेंट्स होते हैं वही उनको फूड जो है वो देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एनिमीज कौन होते हैं इनके? जो भी बड़े एनिमल्स होते हैं जो उनको खा सकते हैं, उनसे भी वो पेरेंट्स जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। द बेबी बर्ड स्लोली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। और जो बेबी बर्ड होते हैं वो धीरे धीरे करके किस में चेंज हो जाते हैं? एडल्ट, यानी कि सेम अपने मम्मा और पापा जैसे वो बन जाते हैं। The stage of development from an embryo to an adult from the life cycle of a bird। और ये जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो से लेकर के एडल्ट तक जो वो चेंज होता है, यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, दिस इज़ एग, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं एग्स, और एग्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज होंगे डिफरेंट प्रोसेस से निकलते हुए बाय यहाँ पर इंक्यूबेशन। और इंक्यूबेशन के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हैचिंग के बाद में यहाँ पर ये निकल के आएंगी चिक, और चिक से ग्रो होकर के बनेगी वापस से हैन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। और यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल ऑफ हैन दिया हुआ है। तो इसी तरीके से सारे बर्ड्स का जो है वो प्रोसेस होता है। लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ हैन इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पर आप इस पिक्चर में पूरा लाइफ साइकिल जो है वो बर्ड का, हैन का जो है वो देख सकते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 71। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी बर्ड्स की तरह ही जो है एग देते हैं। ऑल इंसेक्ट्स ले एग, सारे ही इंसेक्ट्स जो हैं वो एग देते हैं। एंड द यंग वंस ऑफ मोस्ट इंसेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। लेकिन ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके जो यंग वन होते हैं, वो जो इंसेक्ट्स यानी कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एंड दे अंडरगो मैनी चेंजेस बिफोर बिकमिंग एडल्ट। और ये बहुत सारे चेंजेस से होकर के गुज़रते हैं जब वो एडल्ट होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, अपने पेरेंट्स की स्टेज तक पहुंचने से पहले बहुत सारे जो स्टेजेस हैं उनसे होकर के ये गुज़रते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द
young one of an insect into an adult is called metamorphosis। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, कई सारी जो चीज़ें हैं उनकी स्टेजेस जो हैं वो कई सारी कंडीशन से होकर के निकलती हैं, तो किस किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको इनका लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स तक पहुँचने के लिए जो इनके जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इनकी जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है। Insects such as butterflies and houseflies undergo complete metamorphosis। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बटरफ्लाई हो गए, हाउसफ्लाई हो गए, ये बहुत सारे कंडीशंस यानी कि बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ में ये गुजरते हैं। एंड ईच स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। और सबकी जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट द लाइफ साइकिल। यहाँ पर आप लाइफ साइकिल देखेंगे बटरफ्लाई की जो बिल्कुल ही अलग टाइप की होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल इनकी होती है। देखिए किस तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज, यहाँ पर दीज आर एग्स, दीज आर एग्स। अ बटरफ्लाई ले एग्स ऑन अ लीफ। जो बटरफ्लाई होती है वो पत्तों के ऊपर, जैसे कई सारी जो बेलें होती हैं उनके ऊपर आपको ये छोटे छोटे वाइट जैसे पर्ल होती है, मोती होते हैं, उस टाइप में ये इनके एग्स जो हैं वो दिखाई देंगे। बहुत ही छोटे से एग जो है वो लीफ के ऊपर ये वहाँ पर देते हैं। एंड एन एग हैचेज इनटू अ टाइनी कैटरपिलर। और धीरे धीरे कई दिनों के बाद, लगभग 20 से 22 दिन के बाद, ये जो एग है, ये वाइट एग जो है वो टर्न हो जाता है लगभग ब्राउन और ब्लैक कलर में, और उसके बाद उसमें से निकल कर आता है दिस कैटरपिलर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटरपिलर। अगर आपने गार्डन में कभी देखा होगा, आप देखोगे कि छोटे छोटे पत्तों के ऊपर बहुत छोटा वाइट कलर का आपको एग दिखाई देगा, और कई दिनों के बाद ये उसमें से निकल के आ जाता है कैटरपिलर। द कैटरपिलर स्पेंड्स ऑल इट्स टाइम ईटिंग। और ये जो कैटरपिलर होता है ये सारे जो इसका टाइम होता है वो किस चीज़ में लगाता है, खाने में लगाता है। मतलब ये सारे टाइम जो है वो क्या करता रहता है, सिर्फ खाता रहता है। इट बिकम बिगर एंड फैटर। और धीरे धीरे ये काफ़ी बड़ा होता जाता है, बड़ा हो जाता है और काफ़ी हेल्दी हो जाता है, मोटा हो जाता है। एंड आफ्टर फ्यू डेज इट स्टॉप्स ईटिंग एंड फाइंड अ सेफ प्लेस टू रेस्ट। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये खाना बंद कर देता है और रेस्ट के लिए एक सुरक्षित स्थान जो है, सेफ प्लेस जो है वो देखना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेज है इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द कैटरपिलर नाउ स्पिन्स अ प्रोटेक्टिव सिल्क केसिंग। अब उसके बाद ये कैटरपिलर जो है ये अपने चारों तरफ जो है वो एक सिल्क की जो है धागे से एक केसिंग टाइप की, यानी कि अपने आप को उसके अंदर ये जो है सेफ्टी से उसके अंदर पैक कर लेता है। तो एक केसिंग जो है ये बना लेता है, दैट इज़ कॉल्ड ककून्स। उसको बोलते हैं ककून्स, यानी कि लीफ के अंदर स्पिन करके धागे से, और ये जो सिल्क टाइप का जो धागा होता है उसके अंदर ये बिल्कुल पैक हो जाता है, बंद हो जाता है। दिस स्टेज इन अ बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल इज़ कॉल्ड प्यूपा। और ये वाली जो स्टेज होती है जिसमें जो ये कैटरपिलर जो है वो इसके अंदर केसिंग करके उसके अंदर अपने आप को पैक कर लेता है, बंद कर लेता है, उसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्यूपा। एंड इनसाइड द ककून द कैटरपिलर बिगिंस टू चेंज इनटू अ बटरफ्लाई। और इस जो केसिंग इसने की है उसको बोलते हैं ककून। और इस ककून के अंदर ये जो कैटरपिलर जो है
वो बटरफ्लाई में चेंज होने के लिए सारा प्रोसेस जो है वो फिर इसके अंदर ही चलता रहता है. एंड व्हेन द बटरफ्लाई इज रेडी टू कम आउट द ककून स्प्लिट्स ओपन. और जब वो बटरफ्लाई उसके अंदर रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो वो जो ककून होता है यानी कि जो केसिंग उसने तैयार की हुई होती है वो स्प्लिट हो जाती है, खुल जाती है. एंड स्लोली द बटरफ्लाई क्राउल्स आउट. और धीरे धीरे करके वो जो बटरफ्लाई जो है वो उसमें से बाहर निकल के आ जाती है. एंड ड्राई इट्स विंग्स. और अपने विंग्स को वो ड्राई करती है. एंड फ्लाइज अवे. और वो उसमें से उड़ जाती है. Thus, a butterfly goes through 4 stages in its life cycle before becoming an adult. और इस तरीके से ये जो बटरफ्लाई है वो 4 स्टेजेस से होकर के गुजरती है, तब जा कर के वो वापस से अपने पेरेंट्स के शेप में जो है वो आती है. जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज होती है इसकी एग से वो चेंज होती है कैटरपिलर में. और कैटरपिलर के अंदर वो केसिंग तैयार करती है लीव्स के अंदर. और उसको बोलते हैं, जो केसिंग वो तैयार करती है दैट इज़ कॉल्ड ककून. और वो प्यूपा. और उसके बाद उसमें से निकल कर आती है बटरफ्लाई. ओके, तो 4 स्टेजेस में बटरफ्लाई का पूरा लाइफ साइकिल होता है. तो यहाँ तक ही हम लोग करेंगे आज. और नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी आपको करना क्या है आज के लिए, आपको यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है. और ये जो लाइफ साइकिल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. और यहाँ पर आपको लास्ट पेज में दिया हुआ था लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स यानी कि हैन का लाइफ साइकिल जो यहाँ पर दिया हुआ है. इन दोनों को आपको ड्रॉ करना है और राइट साइड में इनके बारे में आपको लिखना है. ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करेंगे. टिल देन बाय.